Hello everyone and my physio family. I am Dr. S. Kumari, a physiotherapist specialized in neurology. Today the topic of discussion is cervicogenic headache, जिसको हम लोग cervicogenic dizziness और cervical vertigo भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस में ज़्यादा होता है, प्रिवेलेंस रेट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन है या नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सर्वाइकोजेनिक डिजीज जो आपके सर्वाइकल मसल्स में, सर्वाइकल जॉइंट में इनबैलेंस और डिजेनरेशन के कारण अगर कुछ डिजीज आ रहा है तो उसको सर्वाइकोजेनिक डिजीज बोलते हैं। डिजीज मतलब डिसबैलेंस और इनइक्विलिब्रियम, मतलब पेशेंट जो होता है वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है। अब इसका काउज क्या होता है, अपर जो सर्वाइकल जॉइंट में डिसफंक्शन के कारण जो रिसेप्टर्स होते हैं सर्वाइकल मसल में वो सेंसरी सिग्नल ब्रेन को नहीं दे पाते हैं अच्छे से, जिसके कारण ब्रेन भी होता है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है मसल्स को, जिसके कारण मसल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है सराउंडिंग्स में। ये मोस्टली सडन हेड पोजीशन चेंज करने के कारण ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टरी आ रही है वहाँ बेसिलर आर्टरी, वो ब्लड में ब्रेन सप्लाई करती है। ये सर्वाइकल फोरामिना ट्रांसवर्स फोरामिना के थ्रू पास होते हुए ब्रेन में जाती है। अब इस सर्वाइकल फोरामिना में अगर नर्विंग आ गया या कुछ जॉइंट रिलेटेड इश्यूज आ गया, ड्यू टू लॉस ऑफ कर्वेचर भी दिखाया गया यहाँ पे, अगर आर्टरी कहीं से भी प्रेस हो रही हो तो ये प्रॉब्लम काउज करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वास्कुलर कंप्रेशन हो गया है जॉइंट डिजेनरेशन के कारण। अब ये क्या होता है, अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो ब्लड जो होता है वो ब्रेन में प्रॉपर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण भी पेशेंट को हल्का सा फेंडिंग और अनकॉन्शियस जैसा लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क डिजेनरेशन के कारण भी नर्व्स और आर्टरी प्रेस हो सकती है, टाइट हो जाता है मसल्स, उसके कारण भी होता है। अब सिम्टम्स क्या है इसके, तो इनबैलेंस मेजर सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि नेक में पेन है, लिमिटेड मूवमेंट है, हेडेक भी है एक साइड पे, शोल्डर में भी पेन है और हमेशा दर्द रहता है गर्दन के पास। थोड़ा सीवियर केसेस में विजुअल इश्यूज भी आने लगते हैं और में पेशेंट को वर्टिगो जैसा डिजीनेस फील होता है और समटाइम्स वॉमिटिंग और नोजिया भी रहता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तो टाइप ऑफ डिजीनेस, अगर वॉमिटिंग है, नोजिया है और हेड पोजीशन के कारण डिजीनेस आ रहा है तो वो हम बोल सकते हैं सर्वाइकोजेनिक है। और अदर डिजीनेस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो वो नहीं होना चाहिए वैसा। नेक पेन है, स्टिफनेस है और सर्वाइकल मूवमेंट के कारण ही चक्कर जैसा लग रहा है। टेस्ट करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन जो होता है सर्वाइकल का वो लिमिटेड रहेगा और पाल्पेट करने पे टेंडरनेस रहेगा नेक के बेस ऑफ द स्कल में, तो हम बोल सकते हैं ये सर्वाइकोजेनिक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो फिजिकल थेरेपी है, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन है, बैलेंस के लिए मेडिकेशन है, एनाल्जेसिक है, सर्जरी भी है फोरामिना नर्विंग में और पोस्चुरल रीएजुकेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको होम एक्सरसाइज प्लान बताऊँगी जिससे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। मेरा पहला है चिंटक एक्सरसाइज। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कोई भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके मसल को और स्ट्रेच करेगा, लिगामेंट को स्ट्रेच करेगा, जिसका स्ट्रेस फिर बोन पे आएगा। दूसरा ये है नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ये इसमें आपको टॉवेल का यूज़ करके नेक को स्लोली पीछे की ओर लेके जाना है और आपको धीरे धीरे होल्ड करना है 10 सेकेंड तक और धीरे धीरे वापस आना है। आपको दोनों हाथ से तौलिए को होल्ड करके कंटिन्यूस प्रेशर बना के रखना है ताकि आपको नेक को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। ये एक्सरसाइज आप 5 टाइम्स अ डे और वीकली थ्राइस कर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने हाथ का यूज़ करके नेक को एक्सटेंड करेंगे। इसमें क्या बेनिफिट है कि आपके शोल्डर जॉइंट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें शोल्डर पेन भी का भी कंप्लेन रहता है, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हम लोग का मोटिव यही होता है कि हम लोग जितना हो सके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके रख सके ताकि वो बोन पे प्रेशर और बोन लोड कम हो जाए, जिससे कि और प्रॉब्लम वर्सन ना हो। अब ये पिल्लो प्रेसिंग एक्सरसाइज है जो आपके अपर सर्वाइकल जॉइंट के मोबिलिटी को भी बढ़ाता है और नेक मसल्स को स्ट्रेंथन भी करेगा। ये भी एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है नेक का, जिसमें पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द नेक, पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल और एक्सटेंसर्स ऑफ द नेक स्ट्रांग होता है। इसमें क्या करना है, आपको अपने हाथ को एक जगह बना के रखना और हेड को प्रेस करना है हाथ पे। ये तीसरा है। दूसरा है ये तौलिए को रखेंगे टाइटली और आप अपने हेड से तौलिए को प्रेस करेंगे। ये साइडवेज है स्ट्रेंथनिंग, दोनों साइड का मसल्स जो होता है नेक का इससे स्ट्रेंथ होगा। ये आपको 10 काउंट्स एवरी डे करना है। ये रोटेशन एक्सरसाइज है नेक का,
जो आपको एवरीडे कर सकते हैं और वीकली थ्राइस भी करेंगे तो चलेगा। प्रॉपर धीरे धीरे करना है। अगर आपका नेक रेंज मूवमेंट बिल्कुल नहीं तो आपको स्लोली स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट कर ही लेना है, धीरे धीरे करना है आपको ये। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।